श्री राम जय जय श्री राम। बाल समय विभाच लियो तब तीनों लोक भयो बंधियारो। ताहि सोता से भयो जग कोया। संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनि करी विनती तब देवन आनि करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जहाँ घंटियों का सरगम है वहाँ वंदना की वाणी। महानदी की लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी। अमर सभ्यता सोई हुई है उस महानदी के घाटी पर। मेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय उस माटी पर। कण कण आतुर हो जाया करता है ले ले जिनका पावन नाम। कण कण आतुर हो जाया करता है ले ले जिनका पावन नाम। अखिल विश्व के नायक है मेरे राम तुम्हें प्रणाम। है राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरमा बसे पावन गांव सिरवे। और सिरवे गांव के भैया में राम कथा कबरन धार जिन धार में उतर लगावत सिरवे गांव के जन्मो राम कथा के अनुरागी भक्तगण जते जनी बैठे हैं कृपा मई वात्सल्य में ममता मई माई मई। पीछे कुछ हिस्सा में बैठे हैं नौजवान साथी मंच के पीछे बैठे आदरणीय विद्वान भोजन संग संग मानस विज्ञान जन पल्लवी करत जेकर भाखा जेकर बोली में आप करजे आदरणीय गुरुदेव पुस्तक महोदय। और आपके सिरवे गांव में पूरा हर एक गली में घर तक आवाज पहुंचाने वाला साउंड के सिस्टम के प्रोवाइडर आपका जिला अपन जीवन की काढ़ी कमाई लेके रुपया लगा के अधिक बढ़िया आयोजन करने वाला उस जम्मू आयोग समिति के पदाधिकारी आप सबों के पावन पवरी पावन धारा मानस परिवार जोइया के डराने जिला गरियाबंद के बहाल साष्टांग प्रणाम सशक्त। आओ पूर्ण रूप से लगभग आधा रात बीतने वाला है और बाद भी आप राम कथा के प्रति अटूट अनुराग लेके बैठे हो। मैं आप प्रणाम करूं सीधा आपसे निवेदन करूं कि जिन भैया ले आए तीन भैया की तो किन दुनिया में माई घटरानी की दुआरी और कर एक करूं आगू में जतमाई मैया की दुआरी और दोनों मैया के पावन पवरी में आरत के भाव रखकर आधा रात्रि के चिल्लाबों को हाल लगा मन के दाई सिरवे गांव के माटी में पहुंच के पावन धारा मानस परिवार की आज परीक्षा घड़ी है कृपा के हाथ रख दे ताकि ये कार्यक्रम आज के सफल रूप से पूर्ण हो सके। इसे निवेदन के साथ आओ जुल मिल के जगह लगातन आवाज पहुंचे पूरा घटना नहीं होगी तुम्हारी भैया की दुआरी निवेदन करो सबसे कि अपन अपन हाथ उठाओ उठा लो सीधा उठा लो
कुछ देर के लिए साल साल बाहर हाथ निकालने कोई दिक्कत नहीं, हाथ कुछ नहीं, विश्वास रखो। सीधा उठा, दोनों हाथ ऊपर, ये दोनों हाथ नहीं उठाई, ऊपर दोनों गोड़ कस कस उठा के रखो। क्या बात? बोलो घटरानी मैया की जय, भाई मैया की जय, फिर वे पावन धाम की जय, राम भगवान की जय, तुलसी बाबा की जय, बोलो हर हर महादेव। सुर ने जाना ताल ने जाना, नहीं जाना कछु राग वो, तहीं विराजे कंठ ममोरे, जगा दे हंस भाग वो, तोर कृपा के बिना मैया मैं गाते वो, अतकना औसोरतना कैसे मैं पाते वो, दुनिया दुनिया घूम के तोरे गीला मैया वो, घटरानी मैया जय मैया
जय हो। बार बार वर मांगू हूँ, अर्श देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंप दूं फिर क्या लागत है वो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमां, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजीगा। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, आज की आनंद की।
बोलो सबरी दाई की जय हो। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुंदन कपट तजी गा आओ अतिक जान लगा बोल बेचारी में बैठे काय करी मजबूरी है अतिक खर्चा करके रामायण वाला बात सुनने लागे पैसा वसूल कैसे तो मन लगा तब सुन नहीं लगा तब बोले लेकिन अतिक रात के बैठी हो तो मतलब थे कि वाकई में सुनने की इच्छा है ना आओ मुझ में ऐसे कोई विघ्नता नहीं है कि आपके समय जैन प्रसंग बोला चिंतन करे पर मैं भाग्य मिले बोला पूर्ण रूप से कर पाऊं लेकिन फिर भी बाबा तुलसी कलम कि सारी धरती कागज करूं कलम करूं बन रहा है सात समंदर मसी करूं हरि बोल लिखा ये पंक्तिला शिरोधारी भक्त आपके बीच राम कथा कही अवसर करूं अरण्यकांड दोहा क्रमांक 35 की मेरे को ध्यान से समझ आते ना समझ आते कौन सा कांड बोले कौन सा कांड बोले हो ये हाँ कौन सा कांड क्या बात दोहा क्रमांक क्या बात वो ताली बजा मुझे अच्छा अरण्यकांड दोहा क्रमांक 35 में काकर विशेष कथा है लगभग साफ दिल से लेकिन जाना उन्हें और होई मना बताए वरा कोई दिक्कत नहीं सबरी माई काकर सबरी अच्छा कोनो सीरियल में कथे का सबरी जाई के सबरी च नाम रही नहीं सस संसार बरी से रिया जी दुनिया से रिया है वही सबरी असल बात तो सबरी माई के नाम स्मरणा जी का नाम है ध्यान रखो का नाम है स्मरणा सबरी नाम पड़ी कब जब अपन घर से सब कुछ त्याग दे देहा अभिमान से ऊपर उठ जाना ही बरी कहलाती है ये शरीर से जो ऊपर हो जाए जो केवल शरीर न बल्कि आत्मा से परमात्मा से मुलाकात की जो इच्छा रखे तो नहीं है सबरी आओ सबरी माई के जीवन में राम क्या आगमन हुआ है बहुत कठिनाई से हुआ है अपन घर से आधा रात्रि से निकल जाना आधा विवाह बहुत अब बड़कन कथा आप सुने हो सबरी माई के ऊपर बहुत सारा कथा मैं बस छोटे से भाव रखूं फिर ओकर बाद गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति हमारी यानी नौदा भक्ति में तीसरा भक्ति के चिंतन करें पर मोला प्रसंग मिले आप सब जाना तो सबरी तरह तरह के फल राम जी का खिला कोनो के सबरी राम ला भोग खिला अच्छा बोईर के वर्णन रामायण में नहीं है लेकिन रामायण सतकोटि अपार अनेकों रामायण लिखे जिनमें कोनो के कि सबरी राम ला झूठा बोल खवा लगभग सत्य भी सत्य खबर वो वक्त मुख नहीं रहे वक्त खबरती वक्त और लगे नहीं जगह में देखे नहीं हो लेकिन सबके कहने के सबरी राम ला झूठा बोल खिला बोले ये बताओ अगर आपके घर मेहमान आते सगा आते तो कौन झूठा बेर खिलाती झूठा चावल झूठा भात खिलाती झूठा सब्जी खिला तो एको दिन हमर समझी आई रही सागल चीज के पहले मैं खाने खाऊं नहीं एको दिन दमान आ गए नहीं पहले मोरा खाने दमान दो एको दिन करे जरा सोचो घर में अगर मेहमान आ जाए कोई सगा संबंधी आ जाए ओखर लिए आप एकदम शुद्ध और स्वच्छ यानी आरोग्य भोजन करा दो तो सभी राम लगे जीठा बैठा का सबरी पकड़ कोने हो जाना था राम वाला लेकिन मान्यता है कि जीठा बैठ खवाए हो सकते सबरी राम का बेर खिलाओ वही मैं नहीं कहा लेकिन मुझे लगते मोर व्यक्ति का सोचे कि अगर बेर ला हाथ देखो तो समझ ठीक है हथेली में बेर के फल है अगर उनमें के एक छिलका निकाल लो फिर अपन खाओ तब का वो बेर झूठा होगा झूठा वैसा
लगभग मोर अनुमान बाकी मैं नहीं जानो कि सबरी कैसन खिला हो राम ला, लेकिन लगते कि जब आज तक पूजा पाठ में कोनो भी जगह जूठा भोग हम नहीं लगा तो सबरी राम ला से जूठा भी खिले से हो सकते कि खिलाए भी है काबर भगवान राम के मुख है मोह कपट चल चित में भावन निर्मल जन मन सो वही बाबा। एक कथा सातक सुने हुआ आपकी पुराण में भगवान कन्हैया जो है किशन विदुर के घर में गई, विदुर के रानी जो स्नान करते कपड़ा आधा पहले ही स्नान करते, स्नान की अवस्था में हो भगवान कन्हैया पहुंच गए, चिल्ले विदुर रानी कहाँ, विदुर के रानी मालूम होता कि कन्हैया कन्हैया उसने भागा। भगवान देखो भाव भाव व्यक्त किसके उसने भागता है, नहाए की अवस्था में उसने भागता है, सबसे बैठो 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 भगवान बैठ गए, भगवान परीक्षा लेना चाहते कहते विदुर के रानी मला भूख लगा कुछ मिली। अब विदुर के रानी कुछ स्नान करके कुछ बनाए भी नहीं, रसोई कक्ष में तो कुछ है ही नहीं। अब बोलते कि संकोच में कि भगवान खाना चाहते क्या खिलाऊं, भगवान कोंटा में देखते केला के छिलका रखे, भगवान कहते विदुर रानी संकोच तू हाथ से ना केला के छिलके में खा लो, और केला के छिलका ला भगवान को नहीं तो एक से लगते शायद अगर जब कोई भाव से खिलाए तो राम भाव से खा सकते, भाव भाव खाए। आओ गुरु पद पंकज सेव तीसरी भक्ति हमारी नौदा भक्ति, दुनिया की पहली देवी है माई सबरी जो नौदा भक्ति सुनाएगी। बाबा तुलसी के कहा कि दुनिया में भगवान जो केवल एक ही नाता मानते हैं वो काहे कर रघुपति सुन भामनी बाता मानव एक भक्ति कर कर नाता, बोले जीव ना ईश्वर केवल एक नाता मानते वो भक्ति के नाता। एक इसके अधम 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 ते अधम अधम अति नारी तीन में मैं मंद मति अघारी सबरी दाई भगवान मैं अधम नारियों आपके सिवा आप नहीं कर सकूं, लेकिन राम कहते कोई बात नहीं सबरी दाई मैं तो केवल भक्ति के नाता मानता हूं। बस काहे कि जिन में कहीं पर जाता हूं बोला बोला ध्यान लगा का सावधान होकर सुन नवदा भक्ति कहूं सो पाही सावधान सुन घर मन मन माही, बस बस सावधान होकर सुन नवदा भक्ति। आओ नवदा भक्ति के भाव में तीसरा भक्ति है वो है गुरु के, और गुरु कैसे होना चाहिए बाबा तुलसी के गुरु शिष्य में शिष्य सदा सदगुरु वचन में विश्वास संयम यहाँ ना विषय के गुरु के वचन में विश्वास और उसी सदा कर्तव्यबद्ध होके गुरु के मार्ग में आओ गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान कर गुरु के सेवा करवे, गुरु के चरण कमल के रज के भी अगर आप माथे में टीका लगा कर सेवा करते हो देखो उमन बहुत सारा फायदा है। आओ गुरु पद पंकज सेवा एक भाव व्यक्त करबो करने पहली प्यारा सा भजन, जब कोई सबरी की तरह राम के प्रेम में वियोग या बाढ़ जो है या तो कोनो सबरी की तरह कोई जोगी बन जाते या तो कोनो योगी योगी। बोलो श्री रामचंद्र की जय।
पर कर जोगी जन्म जन्म की कर सतसिवला भक्ति के राह दिखा दे प्रभु तारल मौला तारल मौला तारल मौला दे मारल मौला रह जाए न मन अलिया मैं बन कर जोगी बन कर जोगी जो बस तोरा नाम जमाना बन के जोगी जो बस तोरा नाम जमाना बन के जोगी गुण भक्ति बन बन फिरे बेचारा जन्म जन्म की कर सतसिवला अब तो दे दे सहारा प्रभु तारल मौला तारल मौला तारल मौला दे मारल मौला टूट जाए जीव दिया मैं बन कर जोगी बन कर जोगी जो बस तोरा नाम जमाना बन कर जोगी जो बस तोरा नाम जमाना बन कर जोगी जो बस तोरा नाम जमाना जोगी रे जोगी गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गन करे कपट तजी गान आओ भगवान राम सबरी माया नवाब भक्ति बताए कि प्रथम भक्त संतन कर संगा दूसरी अति मम कथा आओ सबरी के जीवन अगर झांके जाए तो पूरा वो नवदा भक्ति सुने के या पाए के अधिकारी तबे भगवान राम नवदा भक्ति ज्ञान प्रथम भक्ति संतन कर संग दूसरी अति मम कथा चाहे सपना मेरी टेंशन मतलब शांति से पियो तुम पियो मत तुम एक अच्छा बात थोड़े पहले हम ठीक है शांति से ठीक है चाहे सपना की बारी बारी सबके हिस्सा में बराबर है क्या कहते हैं वो दाने दाने भी लिखा है डिस्पोजल डिस्पोजल भी लिखा है लिखने वालों का नाम सबला मेरी कोई दिक्कत नहीं है बोलो श्री रामचंद्र की गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति यानी साफ सा बात गुरु के वचन में विश्वास और गुरु के पद के सेवा करवे तबे तो जिंदगी में कारगर गुरु गुरु शब्द से मालूम होते का गु मतलब अंधेरा रु मतलब उजाला जे अंधेरा से उजाला की ओर ले जाए तो उन्हें हाँ गुरु कब अगर शीश सही हो तब गुरु
सही नहीं। गुरु के वचन में सदगुरु वचन वैद्य विश्वास संयम यहाँ ना विषय के आशा। बस बस गुरु के सेवा के चरण की सेवा करते रहो, बस विषय यानी फल की प्रतीक्षा मत करो, कर्म करते रहो। ये बात अब कोनो किसकी गुरु के चरण रच के सेवा करे से चरण की सेवा करे से कारगर की से होई। जैसे बंदूक की गोली सुनत रहो, बंदूक के गोली ला खाली गोली भरना फेंके करो मारबे तो करो आदमी मरी का वो गोली असर करी ए ददर गोठिया मैं क्यों बंदूक के गोली ला मात्र गोली भरला अगर काकरो माथा मारे जा रहे तो गोली गड़ दी गड़ जाई नहीं गड़े कावन नहीं गड़े कि अगर गोली जब तक बंदूक से बाहर है तब तक गोली अगर वही गोली ला बंदूक में रख के चलाया जाता सही निशाना साधिया ने कारगर पूरा करे काम पूरा करे। बस वैसने कि बंदूक गुरु की बंदूक में अगर शिष्य में गोली भरे जाए तो जीवन की सार्थकता सही। अब गुरु पद पंकज सेवा सबरी माई मतंग ऋषि के कई साल से सेवा करे गुरु मान के। आधा रात के जब घर से निकलते तो सबरी जाई देखते कि एक आश्रम में जब बिकड़ कर संत मर रहते रोज पहाड़ के सबरी मैया अंगना बाहर दे आश्रम को साफ कर दे। रोज सब सुबह पहाड़ के जब संत मन उठे मतंग से देखे कि कौन है जिन हमारे उठे पहली कुटिया साफ करते बाहर दे रहते व्यवस्थित कर दे रहते भोजन की लकड़ी नान के रख दे रहते कौन है। हर रोज ही देखा जाए अचानक पहाड़ के 4 बजे फिर वो सबरी माई मतंग ऋषि के आश्रम प्लस भारत ऋषि मतंग ऋषि देखते कौन है जानना है बोला करके जाने लेते कि एक स्त्री है जो भारत है उससे बेटे थे कौन बताइए इसके स्मरण एक भिल्ली हो। अब घर से निकल के मैं जंगल में अब आपके आश्रम में गुरुदेव एक स्त्री के आना निषेध है होकर वजह से मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं आऊंगा। मतंग ऋषि की बेटी बाकी संत तुला स्वीकारे न स्वीकारे मैं तुला स्वीकारूं कैसे। अब अलग से एक आश्रम बना के मतंग ऋषि के रात दिन सेवा करेली सो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। मतंग ऋषि के रोज सेवा करने से मतंग ऋषि ही कह रही इसकी बेटी तो यहाँ से कहीं मत जावे। एक दिन तोला उचत तोला खोजत स्वयं के पास राम राम जी तोला कहीं जाए का पता नहीं पड़े तोर पास स्वयं राम राम जी एकले पहली छोटे से भाव है कि राम काकर तक हर दिन दुखियारी अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नहीं भगवान सब पर कृपा करते। एकल पहली जस्ट आगू में चितायु जी महाराज मिले चितायु जी महाराज के पंख कटगिरी से रावण हंसे अब जा मैंने तेरे पंख काट दिए हैं तो कैसे बताएगा कहाँ खोजेगा कैसे उड़ के जाएगा मेरे प्रभु के पास राम के पास कैसे जाएगा। जटायु हंसे मने मने रावण बहुत बढ़िया करे थे पंख लकाट के काबर अगर पंख मोर दिन ना तो मोला उड़ के राम के पास जाना पड़ती अगर मोर पंख रतीस था मोला उड़ के राम के पास जाना पड़ती लेकिन मोर पंख नहीं तो मोला नहीं राम ला मोर पास जाना अर्थात भाव अति कृपाल रघुनायक सदा दिन 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 सब पर कृपा करने वाला है। मतंग ऋषि के बात गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान यानी गुरु के चरण में निष्ठावान होकर कर्तव्य बद्ध होकर सेवा करें तो निसंदेह राम थे या गुरु थे लेकिन गुरु के सेवा करना जरूरी है। अब चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी भगवान के चौथा भक्ति है वो है भगवान के गुण गण समूह के छल कपट त्याग बिल्कुल निष्ठावान बन के राम की भक्ति करना है भजन करना। आओ एक छोटे से भाव कि सबरी मैया की द्वारी राम पहुंचे हैं तो रात में सबरी मैया राम राम करत रहा है कि अब कहीं राम तब कहीं छोटे से भाव सबरी मैया के ऊपर बोले श्याम रामचंद्र की जय।
राम राम रटते रटते ओ राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया रघुकुल नंदन कब आओगे राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे हिलनी की डगरिया 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 राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते ओ राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे हिलनी की डगरिया रघुकुल नंदन कब आओगे हिलनी की डगरिया रघुकुल नंदन कब आओगे हिलनी की डगरिया रघुकुल नंदन कब आओगे मैं सबरी भिलनी जाई भजन भावना जानू रे भजन भावना जानू रे भजन भावना जानू रे राम तेरे दर्शन के हित में वन में जीवन पालू रे वन में जीवन पाऊं रे वन में जीवन पाऊं रे चरण कमल से निर्मल कर दो चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की जबारिया रघुकुल नंदन कब आओगे हिलनी की डगरिया रघुकुल नंदन कब आओगे हिलनी की डगरिया रघुकुल नंदन कब आओगे
कब आओगे मिलने की डगरिया रघुकुल नंदन कब आओगे मिलने की डगरिया ओ राम राम रटते रटते राम राम रटते रटते बीते रे उमर रघुकुल नंदन कब आओगे मिलने की डगरिया 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 रघुकुल नंदन कब आओगे राम राम रटते रटते बीते उमर रघुकुल नंदन कब आओगे मिलने की डगरिया रघुकुल नंदन कब आओगे। बोलो श्यावर रामचंद्र के जय हो। गुरुपद पंकज सेवती श्री भक्ति अमान। नौदा भक्ति में गुरु के सेवा महत्वपूर्ण है। अब बाबा तुलसी के भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव बलिहारी हार के लिए गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु ही सब कुछ है। अगर मान में था गुरु के बिना कुछ हो, गुरु बिना होई ज्ञान, ज्ञान के बिना होगी विराग। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सके और बिना ज्ञान के वैराग्य हो और वैराग्य बगैर भक्ति के प्राप्ति भक्ति नहीं हो सके। गुरु ही है जो सही मार्ग दिखाई, सही रास्ता दिखाई। एक छोटे से भाव है कि गुरु हमला अंधकार से उजाला की ओर कैसे ले जाए। एक आदमी सरोवर में नहात रहा, पानी में डूबे फिर निकले, फिर डूबे फिर निकले, फिर डूबे, ये क्रिया करत रहा है। एक महात्मा देखते कि ये व्यक्ति लगते जल में कुछ ढूंढा थे, फिर निकलते, फिर कुछ तलाश से फिर बाहर आते, फिर कुछ फिर अंदर जाते, फिर बाहर निकलते। तो पूछते वो महात्मा वो आदमी पूछते कि आप बार बार फिर जाओ तो फिर मतलब क्या है को ढूंढते कैसे। तो आदमी किस बोला ये पानी के भीतर में वो मोती से रही एक माला नजर आ था और पानी के भीतर माला लगता। अच्छा अच्छा, पानी के भीतर एक माला है जो मणि से रचित है। वो माला ला ढूंढा थी, फिर निकले, फिर बाहर आए, फिर ढूंढे, फिर बाहर आए। तो देखते हैं संत जिन मणि से माला जो बने हैं वो माला पानी के भीतर नहीं थी। पानी के ऊपर एक पेड़ के डाले टंगे रही, लेकिन वो व्यक्ति ला पानी के भीतर नजर आया। छाया प्रतिबिंब जो है पानी के भीतर नजर आया। तो वो बार बार ढूंढे कि वो कहाँ है मोती की माला, मोती की माला कहाँ है। और मोती की माला पानी में नहीं, पानी के ऊपर पेड़ में। अर्थात भाव ये दुनिया में सही नजर नहीं आया, बोला सही राह या सही मंजिल, ये सही दिखाने रास्ता दिखाने वाला कोई है तो गुरु है। उसका नाम गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अब नौदा भक्ति में कोनो कोनो कि सबरी माई ने नौदा भक्ति का वर्ष सुना ए ददर कोठी बेकट सुनते का सबरी मैया ला राम केट भक्ति सुना है। आपके चले सबरी दाइला भगवान राम कीर्तन भक्ति सुना है, कीर्तन भक्ति सुना है। कीर्तन नौ कीर्तन अभी जी में मिला थे कौन सा नंबर के कहा था। रात भर रामायण पढ़े, राम सीता कौन जानो गुरु पद पंकज सेवा तीसरा भक्ति है। कतका भक्ति है? तीसरा नंबर की भक्ति का अगर गुरु की सेवा करना। अब चौथी भक्ति मम गुण गन करे कपट तजी गान, यानी छल कपट त्याग के भगवान के गुण के गान करना चौथा भक्ति। पांचवा भक्ति किसकी? मंत्र जाप मंदिर विश्वास पंचम भजन सो बीत विकासा। मंत्र जाप भगवान की माला जपन करके भी आप
भगवान की भक्ति कर सकते हो। छठ दम सिल वेदी कहु कर्मा नीत निरंतर सज्जन धर्म चल यानी धैर्य और शीलता बनाए रखना, संयम बनाए रखना, निरंतर निरंतर सज्जन धर्म। अच्छा व्यक्ति अच्छा कर्म करके सज्जन बन के कर्म करना। ये अब सातवां मम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कदी लेखा। आठवां जदा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई परत वर्ष जिमे प्राप्त ला पर्याप्त समझना ही आठवां जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखई परत वर्ष सपनम घलो काकर दोष ल देखना नीचा। लेकिन समस्या ये है आज आदमी अपन दुख से ज्यादा दूसरा खुशी वर्षी जबकि सब सपने नहीं देखई पर दोष सपना में गलत आकर दोष ला देखना नीचा। अब नवम सरल शब्द सब सन छलहीना मम भरोस ही हर सन दीन। नौ मोह एक ही जिनके होई नारी पुरुष सराचर कोई। अगर नौ भक्ति में अगर एक भी भक्ति का आक्रो पास हुई तो ईश्वर के प्राकट हुई या भगवान मिली। अब जरूरी नहीं है कि सबके पास 9 प्रकार की भक्ति समाहित हो, लेकिन सबरी में वो तमाम 9 भक्ति रीस ये 9 भक्ति के अधिकारी रीस ओकर नाम से 9 भक्ति सुनाए गए। अब बात आती है कि 9था भक्ति का वर्ड सुनाया गया है। और 9 के अंग अगर देखा जाए तो दुनिया के महत्वपूर्ण अंग है। 9 के आगे कोई गिनती नहीं। अच्छा सबरी में 9 भक्ति सुनाए। भीतर पाक में आप देखे हो नवमी के दिन जतका डोकरी है वही मतलब मानते ना भीतर बाग में। हाँ नवमी दिन मानना उस दिन चाहे स्त्री रहा जो भी रहा डोकरी रही मम्मी काकी नानी जो भी रहा नवमी के दिन मानते हैं। बाकी मतलब एकम के दूध के तीज के जो नहीं मानते, लेकिन नवमी के दिन जतका डोकरी है मतलब नवमी के दिन मानते हैं। यानी पूर्वज मन के हर पूर्व होते हमार माता मल्ला नवमी के दिन मानना चाहिए। पितर पाक एक बार याद आते हैं पितर पाक की घटना। एक जन डोकरी दाई है भैया पितर पाक के दिन बड़ा बारात रहेगा। ओकर नाती देखते ताई आज ते बड़ा बनाता काबर हो सकते। अरे आज ना तो बाबा आई लड़का पूछते ताई हमार बाबा तो नहीं है वो तो नहीं है मर गए किसी वाह ही रे आज रे आज वाला मानबो दिन के 12 बजे तो बाबा कोमा को पे आई ऐसे। अब लड़का देखा थे आज हमार बाबा ही रे आज हमार बाबा ही रे ऐसे कर बाबा इस लड़का दंग रह गया भागत डोकरी कर गीस और डोकरी कहते दाई वो क्या हो गए दाई ये बता हमारे बाबा मन के जरी से डोकरी कहते ऐसे बात करता तो बाबा एक जरी से तो वो बड़ा कन कुआं है वो चिन्हात भी बाबा कहते हैं। यानी बाबा ला दादल नाना करनो दिन आप मान सकते, लेकिन नवमी के दिन ही डोकरी मतलब मानते 9 था भक्ति और 9 के अंग भगवान ला बहुत है। नवमी के दिन में मास बनी था नवमी के दिन शुक्ल पक्ष के ही भगवान राम के जन्म 9 के अंग महत्वपूर्ण काबर की दुनिया में 9 के आगे को गिनती नहीं। हां 9 के आगे को गिनती नहीं। अगर 9 के आगे जावे ना तो आप लोग जीरो लगाए अयो जीरो देने वाला कौन और भारत 9 गणित में 9 ही आखिरी अंक गिन के देख लो 1 से लेकर 9 तक ही गिनती है। 10 11 किसे बढ़ गए 10 लगाए पर जीरो लगाए है ना। जब जीरो दिया मेरे भारत अगर कोई जीरो के देर गिनती कोई आगे बढ़ाए तो भारत बढ़ा सभ्यता जहां पे ले जीरो ला भारत देश है। अब अगर आप लोग यकीन नहीं है तो 9 के पहाड़ ला 9 बार आप पढ़ो आप लोग मालूम हो जी कि 9 में दीदी 9 भक्ति और 9 के अंक कितना महत्वपूर्ण है। 9दा भक्ति ही का वर्ड सुना। चलो मोर से कन पढ़ो समझ जो कि 9 भक्ति 9 प्रकार की ही का 9 एक काम जोर से 9 एक काम क्या बात 9 दूनी 18 में 1 और 8 में जोड़ो कत का होई 9 दूनी 9 तिया 27 2 और 7 जोड़ो कत का होई 9 चौ
9 चौक 36 में 3 और 6 जोड़ कतका हुई 9 9 पंचे 45 45 में 5 और 4 लगे कतका हुई 9 छक्का ये हाँ कतका हाँ काफी इंटेलिजेंट लोग हैं एक्सीलेंस क्या बात है 9 छक्का 54 में 5 और 4 लगे हुई 9 9 सत्ते 63 6 और 3 लगे हुई 9 अट्ठे 72 7 और 2 जोड़ का हुई 9 नियम 81 8 और 1 9 मतलब 9 के पढ़ना कर 9 बार पढ़े जाए तो दाएं से बाएं से ऊपर से जिस केवल 9 नहीं आते दुनिया के पूर्णांक अंक कोई है तो 9 एकर अगर करो गिनती नहीं है असल बात ये है और 9दा भक्ति जीवन में सार है अगर इनमें एक काकरो में एक भी रही 9 में एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई अगर एक भी भक्ति काकरो पास है तो समझो वो ईश्वर के पाए के अधिकारी है अब गिनती अगर देखो तो 9 की गिनती नहीं यानी अगर हर दुखियारा के हर राही के कोई मंजिल है तो वो है आखिरी राम राम नाम ही सारे बाकी सब बेकार जो राम का नहीं वो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं ठीक है एक ही नाम एक ही नारा क्या बात आओ अगर दुनिया में कोई संपूर्ण रूप से मिल सकते हैं वो है राम 9दा भक्ति के भाव और प्यार से भजन बोले श्यामा रामचंद्र की जय जय तोर कृपा के छाव प्रभु जी जिंदगी हवे बिताना तोर हाथ माए मिली है फिर काहे घबराना जा है ना सारे जगत ना छोड़ सब ना जाना है ना
बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। ठीक ठीक ठीक। आइए देशभक्ति गीत का मांग रहे हैं। बोलो भारत माता की वंदे। जैसा आपका आवेदन स्वीकारते हैं देशभक्ति गीत। जय जय। मेरा कर्म तू मेरा धर्म तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू हर कर्म अपना करेंगे हर कर्म
एक निवेदन कहूँ आधा लाइन आपका गाना है। ठीक है, ठीक है। हम जिएंगे और मरेंगे। लेना गाओ गाओ जर्मनी का पाकिस्तान से नीदरलैंड आयरलैंड आइसलैंड बांग्लादेश कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी बड़ी जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचा तो क्या करोगे बाती का? दीपक ही नहीं बचा तो क्या करोगे बाती का? अरे धर्म नहीं बचा तो क्या करोगे? लोग सोए थे जाग गए। गाएंगे आधा लाइन हम गाएंगे, आधा लाइन ठीक है। हम जिएंगे और मरेंगे। क्या बात कैमरा में फोकस होते, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए। कौन गाता नहीं गाता? दिल दिया है इस बार जोर से गाना है। ठीक है। हम जिएंगे और मरेंगे, दिल दिया है हाँ निवेदन आखिरी गाना है। एक बाद आज कोई गाना चले निवेदन करूँ कि जेकर जेकर मन लगी वो अमर संग आई, जेकर मन तो ज्यादा लगी वो ताली बजाई और जेकर मन ज्यादा और लगी वो खड़े अमर संग नाची। ठीक है डन तब कोई नहीं गाते हो नाचना पड़ी साहब। ठीक है
होली का उत्सव है, सारे बंदे लोग पीछे खड़े हैं। आइए मिलकर मिलकर भर के औरंग मां सब नर नारी रंग खेलते हैं, चलते हैं पिचकारी, रंग खेलते हैं, चलते हैं पिचकारी। कोयली बोले आमा डार माए डार माँ, कोयली बोले आमा डार माँ।
बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति। आगे तुम बढ़ते रहो, आगे तुम बढ़ते रहो, सपनों का मंजिल तुम्हारी है, तुम्हारे हर एक कदम पर हार्दिक शुभकामना हमारी है, हार्दिक शुभकामना हमारी है।